हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन पेटीज़ की होममेड चिकन पेटीज़ हैं ये। इसमें मैं इसकी डो भी आपको घर में बनाना सिखाऊंगी और इसकी फिलिंग भी घर में बनाना सिखाऊंगी। ये किस तरीक़े से बनेगा, चले हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो घी ले लिया, उसको मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने एक बाउल में निकाल लिया है। उसके अंदर हमने बर्फ़ डाल के इसको छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद छोड़ने के बाद देखिए हमारे पास ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा, जो बिल्कुल घी सा जम जाएगा ना, इस तरीके से ये जम जाएगा। इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से दबा दबा के इसके अंदर से जो बर्फ़ वाला पानी है वो निकाल देना है। इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये पानी एज इट इज़ ऐसे ही निकल जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से हाथ के मदद से इसको दबा दबा के इसके अंदर से पानी मज़ीद निकाल लेना है और पानी निकाल के इसको साइड में रख देना है। पानी सारा रिमूव कर देना है। अच्छा, फिर अच्छी तरीके से इसको आपने स्लेब या थाल के अंदर डाल देना है। उसको इस तरीके से हथेली की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको, जितने भी इसके अंदर लम्ब्स वगैरह हैं वो निकाल लेने। और इसके अंदर से पानी अलग निकलता रहेगा, आपको टिश्यू से इसको सुखा लेना है पानी को मज़ीद। ये पानी इसके अंदर से अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो ख़ुद ब खुद निकल जाएगा और ये अच्छी तरीके से आपका मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। जो आप इसको पफ पेटीज़ के अंदर आप क्रीम भी बना सकते हैं। इसको बटर क्रीम भी इसी से बनती है, इसके अंदर मक्खन भी यूज़ होता है और बटर क्रीम बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से अपने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ले आना है। क्रीमी फॉर्म में ले आने के बाद इसको हमने क्या करना है, एक बॉल में अलग से निकाल लेना है। अब हमने गूंदना है पफ पेटीज़ का आटा। अच्छा, आप इसी प्रोसेस से बाखाखानी भी बना सकते हैं, पफ भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। इसको एक दफ़ा इसका आटा गूंदने के बाद, ठीक है। आटा मैंने ले लिया है 1 किलो। 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा आटा, मतलब मैदा। मैदा मैंने ले लिया है 1 किलो से थोड़ा कम, 3 पाव होगा, मतलब 750 ग्राम। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए 1 कटोरी ऑयल। नमक हस्बे ज़रूरत। चीनी हमने डाल दिए 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद लेना है। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से इसको नीम गर्म पानी से हल्के हल्के हाथ से गूंद लेना है। और इतना गूंद लेना है ये ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ठीक है, ज़्यादा सख्त होगा भी तो आटा फटने लगेगा, ज़्यादा नरम होगा भी तो आटा चिपकने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद इसको हमने, जैसा पिज़्ज़ा डो को हम स्लेब के ऊपर निकाल के या थाल के अंदर ही अच्छे तरीके से आपने हाथ की हथेली की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, मुट्ठियाँ मार लेनी है। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आटा आपका गूंद के रेडी हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त आटा गूंद के रेडी हो चुका है। और इसको मैं अब स्लेब के ऊपर रख के अच्छी तरीके से हथेली की मदद से इसको गूंद लूँगी। ये तकरीबन मेरा आटा गूंद चुका है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो मैंने मक्खन निकाला था उसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने के बाद वो थोड़ा जम गया था। जमने के बाद इसको हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। स्लेब के ऊपर ये सारे काम करने, क्योंकि स्लेब के ऊपर काम होगा तो बहुत ही अच्छे से काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसके ऊपर आटे की डस्ट भी कर रही हूँ और एक बड़ी सी रोटी इसकी रेडी कर रही हूँ। मैंने सब चीज़ें हटानी पड़ गई थी बड़ी सी रोटी को रेडी करने के लिए। अब जो हमने मक्खन बनाया था इसको इस तरीके से हम लोग आटे के बीचों बीच रख देंगे, रोटी के बीचों बीच रख देंगे। उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको तय देने देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, या आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें। और ये जब तक अच्छे से सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद फिर इसको हमने स्लेब के ऊपर निकालना है और हल्के हल्के हाथ से 10 से 15 दफ़ा इसी तरीके से हमने वो कर लेना है। मतलब 10 से 15 दफ़ा हमने इसी प्रोसेस से इसको बेल लेना है। बेलने के बाद इसके लेयर लगा लेने। लेयर लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको शीट रैप करके रख दिया था। ये थोड़ा सा आटा चिपक भी गया था,
क्योंकि आपको पता है इसके अंदर घी लगा हुआ होता है और आटा अगर लूज़ हो तो वो चिपक जाता है। इस तरीके से पहले हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मक्खन लगा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से रोटी बनाएंगे और इसके नीचे खुश्की आपको लगाती रहनी है, जो डस्ट और आटे का वो लगाते रहना है क्योंकि ये चिपके ना, ठीक है। फिर हमने इसी तरीके से 10 मिनट रखेंगे और 10 मिनट आप बोलेंगे इतना प्रोसेस करने से बेहतर है बाहर से पफ पेटीज़ की शीट लेकर आओ उसी से बना लो, वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेसिपी पूरी दूंगी तो इस वजह से मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने 10 से 15 दफ़ा इसको पेस्ट्री को पफ पेटीज़ के जो आटा है उसको इस तरीके से हमने 10 से 15 दफ़ा गूंद लेना है, मतलब बेल लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फीलिंग की तरफ। मैंने प्याज ले लिए एक बड़ी सारी, एक पाव चिकन ले लिए बॉईल करके उसके रैशे कर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, वाइट पेपर आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर आधा खाने का चम्मच और 1/4 ले लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच ले लिए मैंने मैदा, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर प्याज डाल देनी है, प्याज को सुनहरा कर लेना है, हल्का सा कच्चा पक्का कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, जितने भी स्पाइसेस थे। अच्छा, इसकी जो स्पाइसेस हैं वो आपने कम कम रखने क्योंकि ये हम पेटीज़ बना रहे हैं। इसके अंदर जो है हम लोगों ने सिर्फ फिलिंग के अंदर स्पाइसेस डालने हैं। अगर स्पाइसेस डालेंगे आप तो वो ज़्यादा आपको मिर्चें लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए, नमक ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अदरक लहसुन ऐड कर चुकी थी मैं, इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के बाद आधा कप इसके अंदर दूध ऐड कर देना है आपने। दूध ऐड करने के बाद ये इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। क्रीमी फॉर्म में बनने के बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देनी है। चिकन डालने के बाद इसको हल्का सा पानी डाल के या हल्का सा आप दूध डाल के थोड़ी सी देर के लिए आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे बिल्कुल रख दें और ये आपकी मज़ेदार सी फिलिंग पफ पेटीज़ की फिलिंग आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको तिकोन से जो मार्केट्स में आपको पेटीज़ अवेलेबल होते हैं आप वो भी बना सकते हैं। आप इसको ब्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं इस फिलिंग को। आप इस जी जो हमने आटा गूना है इसको आप बाखरखानी में भी यूज़ कर सकते हैं, पफ भी बना सकते हैं इसके, और बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी सारी रेसिपियाँ रेडी होंगी। आप इसको पेटीज़ के जो आपके पास शीट है इसको आप 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई भी मेहमान आए आप क्विकली कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपने बस इसका एक ख़्याल रखना है जब आप भून रहे हो ना ये फटे नहीं और साइडों में से जो घी है ना इसका वो निकले ना इसके अंदर से, ठीक है। पेटीज़ का मेरे पास मोल्ड नहीं था, मेरे पास गोल्ड मोल्ड था, तो अगर आप चाहें तो वो कटर ले सकते हैं जिसके अंदर कर्ल्स बने हुए होते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं, इसका शेप बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। मेरे पास गोल्ड वाला कटर था इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग सारे पफ पेटीज़ चिकन पेटीज़ के जो स्क्वायर हैं सर्कल हैं इसको काट लेंगे। ये जब फूलेगी ना तो जितने भी इसके लेयर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एक अंडा ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है, अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है क्योंकि हम लोग उस पेटीज़ के ऊपर ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पेटीज़ ले लेना है, एक शीट ले लेना है, मतलब प्लेट ले लेनी है या आपके पास मोल्ड हो तो वो ले लेना है। उसके ऊपर बटर पेपर बिछा लेना है, ठीक है। बटर पेपर बिछाने के बाद इस तरीके से आपने सारी फिलिंग इसके ऊपर रख दी है और एक और इसके ऊपर मतलब आटा दोबारा इसके ऊपर फिलिंग रख देंगे, इसकी शीटें रख देंगे और इस तरीके से कोई छोटा गोल आपके पास कटर हो तो उस तरीके से आपने इसको शेप दे देना है। 180 की डिग्री पे आपने आधे से पौन घंटे के लिए इसको बेक करना है और ये मज़ेदार सी पफ पेटीज़ रेडी हो जाएगी आपकी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और क्विकली रेडी भी हो जाती है। क्विकली तो नहीं, खैर टाइम लगता है इसको रेडी करने के अंदर, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी ज़बरदस्त रेसिपियाँ शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।